नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जानकर खुशी होगी। आईटीबीपी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस ने एएसआई, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। जो पोस्ट हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं: सब इंस्पेक्टर लैबोरेटरी टेक्नीशियन, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफी, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ओटी टेक्नीशियन में, और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फिजियोथेरेपिस्ट में की है रिक्वायरमेंट। और हेड कांस्टेबल में है सेंट्रल स्पेशलाइजेशन रूम असिस्टेंट, सीएसआर असिस्टेंट, और एक कांस्टेबल की है पीएन की, कांस्टेबल टेलीफोन ऑपरेटर कम रिसेप्शनिस्ट, और कांस्टेबल ड्रेसर की, एंड कांस्टेबल लाइन कीपर 2024 के जो पोस्ट हैं उन इन पोस्टों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको चलते हैं डिटेल्स ऑफ वैकेंसी के ऊपर, किस पोस्ट के लिए कितने वैकेंसी कैसे है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लैबोरेटरी टेक्नीशियन मेल फीमेल बहुत भर सकते हैं। कुल मिला के 7 पोस्ट है, जिसमें जनरल की 2, ओबीसी 3, ईडब्ल्यूएस 2, एसटी की कोई पोस्ट नहीं है। उसी प्रकार से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर की 3 पोस्ट है, मेल फीमेल बोथ, यूआर की 3, जिसमें ओबीसी एसटी ईडब्ल्यूएस नील है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ओटी टेक्नीशियन की 1 पोस्ट है, मेल फीमेल बोथ, जनरल कैंडिडेट की 1 वैकेंसी है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थेरेपी मेल फीमेल बोथ, जनरल की 1 पोस्ट, कुल मिला के 1 पोस्ट। हेड कांस्टेबल सेंट्रल स्टेलाइजेशन रूम असिस्टेंट, सीएसआर असिस्टेंट मेल फीमेल, टोटल 1 पोस्ट, वो भी जनरल की है। कांस्टेबल पीएन 1 पोस्ट है, वो है एसटी के। कांस्टेबल टेलीफोन कम ऑपरेटर मेल फीमेल यूआर जनरल की 2 पोस्ट हैं। कांस्टेबल ड्रेसर की 3 पोस्ट हैं, जिसमें वो भी जनरल की है। और कांस्टेबल लाइनमैन कीपर 1 पोस्ट है। कुल मिला के 14 पोस्ट 20 पोस्ट हैं, जिसमें 14 जनरल की है, 3 पोस्ट ओबीसी की है, एसटी की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 2 पोस्ट है। जो फीस वगैरह है एप्लीकेशन फीस मेल फीमेल की, वो 100 रुपये है सभी बंदों के लिए, मेल फीमेल जनरल ओबीसी कैंडिडेट के, ईडब्ल्यूएस के लिए। एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट की कोई फीस नहीं है। हाँ, एक सलाह और है, जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है वो ईडब्ल्यूएस अपना 2024 का लेटेस्ट बनवा के रखें, क्योंकि अपॉइंट ज्वाइनिंग के टाइम पे उनकी ज़रूरत पड़ेगी। अब चलते हैं एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के ऊपर कि क्या क्या मांगा गया है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लैबोरेटरी टेक्नीशियन की जो एज होनी चाहिए 20 से 28 साल है। इसमें +2 में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मेडिकल होना चाहिए, और साथ में डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन का और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लैबोरेटरी टेक्नीशियन का। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर, इसकी एज है 20 से 28 साल है। इसमें +2 पास, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मांगा हुआ है। डिप्लोमा रेडियोग्राफर का रेडियो डायग्नोस्टिक का होना चाहिए, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस ये डिजायरेबल है, कि हो तो भी अच्छा है, ना हो तो भी अच्छा है। जो कट ऑफ है, जो एज लिमिट की कट ऑफ है, वो यहाँ पे उन्होंने दर्शा रखी कि इतनी एज तक का बंदा चाहिए। फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लैबोरेटरी टेक्नीशियन, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर, कैंडिडेट नॉट बोर्न अर्लियर देन 27/11/96 से नॉट लेटर देन 26/11/2004 के बीच में, ये एज लिमिट है। अब चलते हैं आगे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फिजियोथेरेपिस्ट में, जिसमें एज 18 से 25 साल है, और उसमें +2 पास होना चाहिए, और डिप्लोमा फिजियोथेरेपी का होना चाहिए। उसके बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ओटी, इससे भी +2 पास है, और डिप्लोमा होना चाहिए ऑपरेशन थिएटर का, सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट से। इसके बाद हेड कांस्टेबल सेंट्रल स्पेशलाइजेशन रूम असिस्टेंट, इसमें क्वालिफिकेशन जो है 10 +2 पास है, और इसमें भी सेंट्रलाइजेशन रूम असिस्टेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से या फिर हॉस्पिटल से।
जो गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया हो। इसके बाद कांस्टेबल ट्रेसर में 10वीं पास, 1 ईयर का एजुकेशन हॉस्पिटल में या क्लिनिक का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कांस्टेबल लाइनमैन कीपर 10वीं पास होना चाहिए और 1 साल का हैंडलिंग का लाइनिंग का हॉस्पिटल में या अदर ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपीरियंस होना चाहिए उसका डीलिंग का। कांस्टेबल टेलीफोन ऑपरेटर का 10वीं पास मांग रखा है और 1 साल के टेलीफोन ऑपरेटर का इन ऑफिस में या हॉस्पिटल में या टेलीफोन एक्सचेंज में होना चाहिए। अब आगे चलते हैं। कांस्टेबल पीएन 10वीं पास होना चाहिए। क्वालिफिकेशन इन द डायरेक्शन इन द कंपेटेंट अथॉरिटी इन द केस ऑफ कैंडिडेट अदरवाइज। यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं लिखा हो, यहाँ पे क्वालिफिकेशन लिखी हुई कि इलेक्टेबल होना चाहिए डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। जो भी कंपेटेंट अथॉरिटी उसको हिदायत दे उसके अनुसार उसका सिलेक्शन होगा। और कट ऑफ एज रिलैक्सेशन है वो है 26/11/2024। 26/11/2024 के अनुसार उनकी एज लिमिट होनी चाहिए। यहाँ पे जो भी पोस्ट आई जैसे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑडिट टेक्नीशियन की आई है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फिजियोथेरेपिस्ट की, हेड कांस्टेबल सेंट्रल स्पेशलाइजेशन रूम असिस्टेंट की, CSR असिस्टेंट, कांस्टेबल पीएन, कांस्टेबल टेलीफोन ऑपरेटर, कांस्टेबल ड्रेसर और कांस्टेबल लाइन कीपर की जो एज है वो 27/11/99 से पहले की और 26/11/2006 के बाद ही नहीं होनी चाहिए। एप्लीकेशन मोड है, जो भी फार्म भरे जाएंगे वो ऑनलाइन भरे जाएंगे और जो वेबसाइट वो ये है कि https://recruitment.itbp.nic.in। और आपको किसी भी प्रकार की जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाकर पता कर सकते हैं। धन्यवाद।